साडे मुख मेहमान नूं सम्मानित कर जा रहे साडे आदर्श भाजी मिंटू भाजी ते उन्हां दे नाल आशीष चोपड़ा जी साडी अज दी नाइट का उद्घाटन करन जा रहे हैं श्री मनोरंजन कालिया जी। हेलो हेलो जोरदार तालियां इन्हां दे लई। साडे मुख मेहमान श्री मनोरंजन कालिया जी नूं सम्मानित कर रहे हैं साडे प्रधान राहुल वर्मा, उन्होंने पिताजी दर्श कुमार जी, चेयरमैन कीर्ति दत्ता, मिंटू भाजी। हेलो 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 दो लाइना हेलो। जय श्री राम। ड्रामेटिक क्लब रेलवे ड्रामेटिक क्लब वालों रामलीला का मंचन किया जा रहा है और आओ जरा जयकारा लगाइए जिन्हें भगतजन बैठे हैं। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जब मैं आ रहा था तो एक बिटिया सोनम बहुत सुंदर भजन गाया, उसके लिए जोरदार तालियां। चित्रकूट के घाट पर शबरी देखे बाट, राम तुम आ जाओ। बहुत बढ़िया भजन था। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों विष्णु जी के अवतार हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ है मर्यादा में रहने वाला उत्तम पुरुष, और भगवान कृष्ण की लीला अपरंपार है, इस बुद्धि में समाने वाली नहीं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान राम का किया करो, जो कुछ उन्होंने जीवन में किया है उसका अनुसरण करिए, उसका अनुकरण करिए। हेलो धारण करिए, और भगवान कृष्ण का कहा करो। जो कुछ उन्होंने कहा है वो करिए, किया मत करो। किया करोगे तो छितर खान के पूरे प्रबंध हो। माखन चोर, किसी माँ ने अपने बेटे का नाम माखन चोर नहीं रखा, रखा नहीं रखा, पर भगवान कृष्ण को कहते हैं बुरा नहीं मानते हुए। इसलिए जो मर्यादित है वो भगवान राम ने किया, और जो अमर्यादित है मर्यादा के बाहर जाके वो सब कुछ कृष्ण जी ने किया। दोनों ही उत्तम है, लेकिन मंचन जो है वो भगवान राम का चरित्र होता है, उनकी बाल लीलाएँ होती हैं। भगवान कृष्ण को जो है ना कि बाल रूप पे ज़्यादा ध्यान है। भगवान की लीलाएँ जो है ना, भगवान राम जी की जो चरित्र जो है ना उसका अनुकरण उसका अनुसरण करिए, इसीलिए रामलीला का मंचन होता है। और आज जय श्री राम रेलवे ड्रामेटिक क्लब के साथियों ने रामलीला का मंचन किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, मंगल का कामना करता हूँ कि जिस भावना से जिन्होंने कर रहे हैं आयोजन वो भावना बनी रहे, बढ़ती रहे, और आप सब रामलीला का हर साल आनंद मनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। साडे
सीता प्यारी वन को हुए हैं रवाना। राम लखन और सीता प्यारी वन को हुए हैं रवाना। दुनिया की तारीख में लिखा कौशल्या और सुमित्रा रो रो नीर बहाए। मात कौशल्या और सुमित्रा रो रो नीर बहाए। कौन ने अब धीर बंधाए, कौन ने समझाए। सब तक भी लीला
ताकि उनके पिताजी का अंतिम संस्कार किया जा सके। जो हो गया माता जी। महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या से आपके लिए संदेशा लेकर आया हूं। क्या संदेशा लाए हो? महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। हाँ हाँ, चलते हैं। अयोध्या में सब कुशल से तो है? हाँ महाराज, सब कुशल है, आपको जल्दी बुलाया है। जल्दी चलिए महाराज, जल्दी बुलाया है। हाँ हाँ, चलते हैं। पहले कुछ राज्य की बात तो बताओ। बस सब कुशल है महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। ओहो, मैं पूछता हूँ कि राज्य की कोई बात बताओ, और तुम हो कि जल्दी बुलाया है कि रट लगाए हो? सब कुशल महाराज, जल्दी बुलाया, जल्दी चलिए महाराज, जल्दी बुलाया आपको। तू पागल तो नहीं हो गया? जल्दी बुलाया कि रट लगाए हाथ है? जल्दी चलिए महाराज, जल्दी बुलाया है। चलिए महाराज, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। शत्रुघ्न, इसकी जल्दी ने मेरी व्याकुलता को और बढ़ा दिया है। चलो हम नाना जी से जल्दी आज्ञा ले और अयोध्या की तरफ प्रस्थान करें। चलिए महाराज, जल्दी चलिए, जल्दी बुलाया, जल्दी जल्दी चलिए महाराज, जल्दी चलिए। भैया, इसकी गोल मोल बातों में हमारा समय व्यस्त हो रहा है। चलिए हम अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। मैं भी यही कह रहा हूँ महाराज, जल्दी चलिए महाराज, जल्दी चलिए। हाँ चलो, हम आते हैं। जो हो गया महाराज। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ कई परत संवाद। हेलो, 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 हेलो। शत्रुघ्न, ना जाने आज हमें अयोध्यावासी ऐसे क्यों देख रहे हैं। लगता है महलों में कोई अनहोनी घटना हो गई है। चलो जल्दी चलते हैं और महलों में पता करते हैं। जी भैया। हेलो 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 हेलो। माता, आपकी ऐसी अवस्था। माँ, पिताजी कुशल से तो है? माँ जल्दी बताइए, पिताजी कहाँ है? माँ बेटा, ननिहाल में तो सब। हाँ हाँ माँ, सब कुशल से है। आप जल्दी बताइए, पिताजी कहाँ है? शत्रुघ्न, तुम जल्दी जाओ और देखो पिताजी कहाँ है। पिताजी, 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 पिताजी। पहले मेरे पाँव की हार सूखते ही दौड़े चले आते थे और कहते थे मेरा भरत आया है, और ना जाने आज इतना पुकारने पर भी पिताजी अपने भरत को बुला नहीं रहे। माँ, माँ जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? आपकी ये चुप्पी मेरे को और व्याकुल करे जा रही है। माँ जल्दी बताओ माँ, पिताजी कहाँ है? बेटा, सफर की थकान दूर कर। हाँ, मेरे सफर की थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बस आप मेरे को पिताजी के दर्शन करा दो। माँ बेटा, मैं कह तो रही हूँ कुछ खा पी ले, फिर मैं धीरे-धीरे सब बता। आप मेरी व्याकुलता को क्यों नहीं समझ रही? आप जल्दी बताइए, जल्दी बता दो माँ, पिताजी कहाँ है? माँ, ओहो मेरे लाल, मैं कह तो रही हूँ कुछ खा पी ले, मेरे साथ बैठ जा। कितने दिनों के बाद आया है, मैं तेरे को धीरे धीरे सब बता दूंगी।
माँ आप धीरे धीरे गिरट लगाए बैठे हो मेरा मन बैठा जा रहा है। आप बस जल्दी बताइए माँ, जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है माँ? बेटा तूने क्यों जिद पकड़ी है? मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे बता। धीरे धीरे आग लगे आपकी धीरे धीरे को, ना जाने आप सबने मिलकर कौन सा जाल बिछाया है। टूट गया, उसने भी कहा आपको जल्दी बुलाया है और आप है बस धीरे धीरे गिरट लगा बैठे हो। माँ जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है माँ? बेटा अफसोस किया तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। नहीं माँ, नहीं माँ, कह दो बात। पिताजी, 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 अब क्या है? जल्दी आइए, देखिए अम्मा क्या बोल रही है। मेरे को ऐसा अनुमान नहीं था। अगर ऐसा अनुमान होता तो मंडल हाल से जल्दी आ जाता। माँ जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है माँ? कह दो ये सब झूठ है माँ। नहीं बेटा यही सत्य है, यही सत्य है। भारत को किसके सहारे छोड़ के चले गए? पता चला पिताजी, माताजी ये बता दीजिए सब ये झूठ है माताजी। भैया राम और लक्ष्मण कितने भाग्यवान है जो अंतिम समय में पिताजी के पास है। और मैं कितना भागा हूँ जो ननिहाल में आराम से बैठा रहा। भगवान तूने भरत से किस जन्म का बदला लिया? किंतु माताजी ये तो बताइए पिताजी को रोका था जब मैं यहाँ से गया था तो पिताजी सब प्रकार से कुशल थे। बताओ माँ पिताजी को रोक क्या था? बेटा रोक तूने कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? भैया राम और लक्ष्मण भी अंतिम समय में पिताजी के पास न थे। कितना भागा हमारे साथ। उसके चार पुत्र होते हुए अंतिम समय में एक भी उनके पास न था। बेटा वो तो पहले ही वनों को जा चुके थे। वनों को? माँ भैया राम और लक्ष्मण को किसी ने नहीं रोका। उनसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया था जो उन्हें वनों को जाना पड़ा? माँ बेटा अपराध तुमसे कुछ भी नहीं था, बस मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास और तेरे लिए राज दिला दिया। मालूम हुआ ये सारी आग तेरी लगाई हुई है। बेटा ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तो किया। अब तुम आराम से आजे करो, तुम्हारा रास्ते का कांटा मैंने निकाल दिया। अब तुम्हारे रास्ते में आने वाला कोई नहीं। राज्य तेरा हो लेकिन मुझे विष के बराबर है। इसमें लोग इस तरह तलवार है और कीमती वस्तु बस पत्थर और कंकर है। पत्थर और कंकर तो माँ वीराने में होते हैं और मैं इस वीरान पे राजी करूं? माँ वीरान बताओ किस चीज को वीरान करते हैं?
तो बताओ माँ, मैं की हूँ, मैं तबाह हूँ, मैं शहीद हूँ। नहीं बेटा, ना तू चील है ना तू कौवा है, तू तो सिर्फ मेरी आंखों का तारा है। तूने इस राज्य के चिरागे बुझा दिए माँ। ऐसा करते और मुझे भी मार डालती माँ। बेटा, ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तो किया। भला किसका भला, कैसा भला? भला मंजूर था मेरा, तो ये किया होता भला मेरा। लिया था जब जन्म मैंने, तो दबा देती गला मेरा, दबा देती गला मेरा। ना मैं पैदा होता, ना ये तो दशा होती, पशु जो नहीं अच्छी होती, बस माता का कहीं ना होती। बेटा, बेटा, मेरे दूध की तलाश ना। हाँ, जैसे दूध की तो तासीर है, जब मुझे नाच नाच के खाएगा भैया। ना पीता दूध तेरा मैं, पीता तो होगा देता। मैं प्रभु से फरियाद करता और वह मुझे उसका पल देता, बदल देता। वो नहीं का मुझको ही बदल देता, जब मुझको ही बदल देता। टूटल नीति से जो चाहा तूने, वो हरगिज़ हो ना पाएगा। ये गति भैया राम की है, भैया राम ही गति नशी होगा, भैया राम ही गति नशी होगा। शत्रुघ्न चलो, हो तो लक्ष्मी माता, जो तूने कार्य किया है तो सुन। आज से भरत त्याग करता है, भरत आज शपथ लेता है, ए महलों की तरह दीवारें और सब वस्तुओं पर कसम लेता है, और भरत तेरा आज से त्याग करता है। ना ही भरत तेरे कक्ष में आएगा, ना ही तेरे को कभी मां बुलाएगा। भैया ये सब फोनी का काज चक्कर है। समय ना गवाए और भैया राम को ढूंढते हुए वनों को चले। शत्रुघ्न, तुम सही कह रहे हो। पहले हम माँ कौशल्या और सुमित्रा का हाल पूछ ले, वो मुझे ही दोषी समझ रही होंगी और उन्हें बताए कि जय सब में मेरा कोई हाथ नहीं, जय सब इस दुर्घटना का किया कराया है। भैया ठीक कहते हो, चलो माता कौशल्या के पास चले। हाँ भरत, हाँ शत्रुघ्न, चलो चलते हैं। जोरदार तालियां साडे सम्मानित करनगे साडे चेयरमैन साहब आदर्श भाजी, उन्होंने नाल राहुल वर्मा, आलम भाजी ते साडे जनरल सैकटरी साडे मिंटू भाजी ते गौरव शर्मा। जोरदार तालियां
ਸਾਡੀ ਨਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਲక్ష్మణ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ, ਕਕਈ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤ ਇੰਨਾ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀ ਸਿਰਫ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵਧ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਸਾ ਜੀ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ